काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छी ट्रिक जिसका नाम है डिजिटल सम। आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर यहाँ पे एक नंबर लिखा है जैसे 12, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कि इसका डिजिटल सम क्या है, तो आप डिजिटल सम से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिट का सम मतलब जितनी भी इसमें डिजिट्स हैं उनका सम। मतलब जैसे 1 और 2 लिखा है तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन में इतना ज्यादा काम आएगा ये आप समझेंगे कि जादू हो। देखिए सबसे पहले डिजिटल सम का देखते हैं होता क्या है। जैसे लिखा है 4 5 6 3, आपसे पूछे कि इसका डिजिटल सम क्या होगा तो आप सीधे सीधे ये बताएंगे 5 + 4 9, 9 में 6 जोड़ा कितना हो गया 15, 15 में 3 जोड़ा कितना हो गया 18 आ गया। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9। ठीक, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ये डिजिटल सम का एक तरीका है निकालने का। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, डिजिट का सम निकाल दिया। ठीक, तो अब इसमें नई बात क्या है, वो सीखना है हम लोग। नई बात इसमें ये है कि जैसे आपके पास लिखा है मान लीजिए लिखा है 21 का डिजिटल सम आप देख रहे हैं कि 2 + 1 3 हो गया। ठीक, अगर आपसे ये कहते कि इसका बताइए कि 921 का डिजिटल सम क्या हो, तो आप क्या कहेंगे 9 + 2 11, 11 में 2 जोड़ा कितना हो गया 13, यही तो हो गया। 9 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 12 हो गया। ठीक, गड़बड़ हो गया। 9 + 3 कितना हो गया 12। अब 12 का डिजिटल सम कितना हो गया, फिर से 3 हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग ये कर दें कि 9 9 2 1 कर दें, अगर हम लोग ये कर दें कि 9 9 2 1, तो आप ये देखेंगे 9 9 18 हो गया। 18 में 2 जोड़ा कितना हो गया 20 हो गया, और 20 में 1 जोड़ा कितना हो गया 21 हो गया। तब भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग किसी भी चीज में, किसी भी नंबर में अगर 9 लगा देते हैं तो उससे उसके डिजिटल सम में कोई भी असर नहीं पड़ता है। पहली चीज तो ये होगी, एक बहुत जरूरी बात। ठीक, एक मिनट। इसके बाद आप एक चीज देख सकते हैं कि डिजिटल सम का जो मतलब है, हमने आपको बताया पहला मतलब तो आपने ये सीखा कि सम ऑफ डिजिट्स वो होता है उसका डिजिटल सम। लेकिन अगर हम लोग ये कह दें कि डिजिटल सम की डेफिनेशन है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 9, तब भी ये सही होगा। अब देखिए कैसे कि सम ऑफ डिजिट तो होता है डिजिटल सम, लेकिन अगर किसी नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका डिजिटल सम होगा। देखिए कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा 21 को हम लोगों ने डिजिटल सम निकाला 3, 2 + 1 3। अगर हम लोग 21 को डिवाइड कर लेते हैं 9 से, तो 9 2 जा 18, तो कितना रिमाइंडर बच गया 3, तो यही इसका डिजिटल सम है। देखिए यही इसका डिजिटल सम है। अब अगर इसी तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 256, अगर आपसे पूछ रहा है इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है कि 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 में 6 जोड़ा कितना हो गया 13, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका डिजिटल सम निकालने का, 256 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 जा 18, यहाँ पे बचा 7, 76,
और 9 जा कितना होगा, सॉरी हाँ 8 जा कितना होगा 72, कितना हो गया ये 4, ये रिमाइंडर जो बचा यही इसका डिजिटल सम है। ये देखिए, तो ये इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको डिजिटल सम निकालना है तो 9 से डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए एक लिखा है, जैसे मान लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन लिखा है कि इसका डिजिटल सम बताइए 9 4 5 4 9 6 3 5, इसका डिजिटल सम बताइए। ठीक है, तो तरीका हमारे पास क्या है कि आप सबको जोड़ेंगे, लेकिन ये करने का तरीका नहीं है, ऐसे सवाल को करने का तरीका। अभी मैंने आपको बताया 9 के लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे एक जो 9 है इस 9 को हटा दो, हटा दिया 9, इस 9 को भी हटा दो क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 9 लगाते हैं। 6 + 3 ये भी 9 है, इसको भी हटा दो। 5 + 4 ये भी 9 है, इसको भी हटा दो। 5 + 4 ये भी 9 है, इसको बता दो। इसका डिजिटल सम कितना आएगा 0, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, 0 इसको 0 भी कह सकते हैं और 9 भी कह सकते हैं कि 0 का मतलब ही 9 है यहाँ। और 9 क्यों कहा, 0 और 9 इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि 9 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर आता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। तो 9 से डिवाइड करेंगे, अगर 9 को डिवाइड करें तो तब भी वो रिमाइंडर तो 9 है ही। ठीक है, या तो 0 है क्योंकि अगर 9 वहां पे लिख दें, अगर जैसे ये लिखा है 9 को डिवाइड करना है तुमको 9 से, तो पहले ये भी रिमाइंडर ही है। ठीक है, ये भी रिमाइंडर ही है, लेकिन अगर इसको 1 बार हम लोग काट देते हैं तो ये भी रिमाइंडर ही है। ठीक है, या तो 0 लिख सकते हैं या तो 9 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे लिखा है आपके पास एक चीज और लिखी है, जैसे लिखा है 9 × 1, 9 1 जा क्या होता है 9 होता है, 9 2 जा क्या होता है 18 होता है, 9 3 जा क्या होता है 27 होता है, और 9 4 से क्या होता है 36 होता है, और 9 5 से कितना होता है 45 होता है। तो आप एक चीज देखिए कि 9 को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया 9 आया। ठीक, 9 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। देखिए 7 + 2 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी डिजिटल सम 9 आ गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछे कि 9 × 4 5 6 3 8 9 ये लिखा है, तो आपसे पूछे इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप सीधे कहोगे इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम होगा 9। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम होगा 9। ठीक, ये डिजिटल सम की बात है। ठीक है, इससे कई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन की जा सकती हैं। अब हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 203 + 107 का स्क्वायर - 203 - 107 का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मेथड करेक्ट नहीं है। करेक्ट मेथड क्या है देखेंगे हम लोग, इसमें डिजिटल सम का यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम कितना है 2 और 3, कितना हो गया डिजिटल सम 5 हो गया। ठीक, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए कि इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 + 1 8। इन दोनों का डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा, और इसका डिजिटल सम 8 हो गया। तो आपको एक चीज सीखने की जरूरत है, आपको एक चीज और सीखने की जरूरत है। सीखने की क्या जरूरत है, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट क्या है कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वो आंसर के डिजिटल सम के बराबर होगा। मतलब जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आंसर का डिजिटल सम होगा, बस उसी का यूज इसमें करना है। देखिए कैसे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि आंसर का डिजिटल सम क्या आना है, और अगर हमको ये पता चल गया तो ये हमको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आना है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे इसका डिजिटल सम 5 लिख लिया, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 हो गया 13।
8 + 5 कितना हो गया 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो इसका डिजिटल सम कितना है अंदर वाले का 4, और ये क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब देखिए 203 का अभी निकाला 5 है, और इसका क्या है, इसका हम लोगों ने निकाला 8 है, इसका स्क्वायर, ठीक। 5 - 8 किया कितना हो गया -3 का स्क्वायर, कितना हो गया -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना आ गया 7। कितना आ गया इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम आ गया 7, इसका डिजिटल सम क्या आ गया 7 आ गया। अब देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 8 + 5 13, 13 में 8 जुड़ा कितना हो गया 21, 21 में 8 जुड़ा 29, 29 में 6 जुड़ा 35, ठीक है। 35 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, अब हमको तो लाना था 7, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 में 8 जुड़ा कितना हो गया 22, 22 में 8 जुड़ा तो कितना हो गया 30, और 30 में 4 जुड़ा कितना हो गया 34, 34 मतलब 7, 3 + 4 7, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए 4 + 3 कितना हो गया 7, ठीक है। 7 में 4 जुड़ा कितना हो गया 11, 11 में 4 जुड़ा 15, 15 में 2 जुड़ा 17, ठीक है। तो ये इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखिए 7 + 8 15, 15 में 8 जुड़ा 23, 23 में 5 जुड़ा 28, 28 में 4 जुड़ा कितना हो गया 32, तो इसका डिजिटल सम 5, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा बी, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सब लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।